आज के इस वीडियो में अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा वर्ष 2021 के परीक्षा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कल मंत्रिमंडल समूह की जो बैठक हुई इसमें निर्णय लिया गया कि इस कोरोना महामारी के कारण 2021 की कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षाएं निरस्त की जाती हैं। अब इस परीक्षा निरस्त करने का विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से उनकी अंक तालिकाएं तैयार होंगी, किस तरह से उनको अंक दिए जाएंगे, इस वीडियो में अपन पूरी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, कोरोना की दूसरी वेव के कारण पूरी व्यवस्था एक तरह से चौपट हो गई। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारियां करवा चुका था, प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे थे, उसके बावजूद अचानक से जो दूसरी वेव आई उसके कारण एक तरह से व्यवस्था पटरी से उतर गई और बोर्ड को अपनी परीक्षाएं कैंसिल करनी पड़ी और अंततः राज्य सरकार को अपनी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। जैसे सीबीएसई पहले ही रद्द कर चुका था और अन्य राज्य भी अपनी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर चुके थे। अब ऐसी परिस्थिति में किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षाओं का इम्पैक्ट रहेगा, कहां कहां से सेक्टर से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, कैसा असेसमेंट होगा, इस पर अपन चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे कि देश की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स जो कक्षा 12 के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स करवाती हैं, जैसे आईआईटीज हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब उनका बेसिस क्या रहेगा, इस वीडियो में अपन पूरी इसकी एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। आरबीएसई ने भी देखिए सीबीएसई की तरह अपनी दोनों बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कक्षा 12 जो कि स्कूल एजुकेशन की अंतिम एवं कक्षा 10 जो कि एक महत्वपूर्ण कक्षा है, तब विद्यार्थियों की अंक तालिका किस आधार पर तैयार की जाएगी। कल मंत्रिमंडल का जो फैसला हुआ उसमें डोटासरा ने संबोधित करते हुए देखिए क्या कहा है। इस फैसले से 21.58 लाख अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि सभी मंत्रियों ने बोर्ड परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई, जिसके बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। 10वीं में 12 लाख से ज़्यादा और 12वीं में 9 लाख स्टूडेंट्स हैं। डोटासरा ने बताया कि अगर कोई छात्र मार्किंग से संतुष्ट नहीं है और वह परीक्षा देना चाहे तो सीबीएसई की तरह उनको ऑप्शन देंगे। स्थिति सामान्य होने पर ऐसे छात्रों के एग्ज़ाम करा देंगे। एक्सप्लेनर बोर्ड अध्यक्ष तय करेंगे, यानी अंतिम फैसला बोर्ड अध्यक्ष को तय करना है कि किस तरह का वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मार्किंग फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये तो क्लियर है कि स्टूडेंट्स को उनकी मार्कशीट अवेलेबल करवाई जाएगी, लेकिन उनके मार्कशीट में किस तरह का फॉर्मूला अप्लाई होगा वो देखने वाली बात है। सबसे पहले कोई स्टूडेंट अगर अपनी मार्किंग से संतुष्ट नहीं है, जैसे कि उनको मार्किंग के किसी बेसिस पे मार्क्स दे दिए गए, अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या कर सकता है। ये संस्थितियां हैं, कोरोना जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तो वो अपनी परीक्षा दे सकता है। यानी स्टूडेंट्स इस तरह का कंप्लेन नहीं कर सकते कि अगर हम परीक्षा देते तो हम टॉप आते या बहुत सारे मार्क्स लाते। उसके लिए ये बोर्ड ने ऑप्शन छोड़ा है। इसके बाद ये फॉर्मूला अपना सकता है बोर्ड। रिजल्ट जारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष फॉर्मूला तय करेंगे। डीपी जारोली साहब भी कल मीटिंग में उपस्थित थे। वे बताएंगे कि किस तरह का फॉर्मूला होगा। जैसे कि अपन बात करें सीबीएसई की तरह कक्षा 9, 10 एवं 11वीं के अंकों के आधार पर 12वीं के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। यानी 12वीं के रिजल्ट्स हैं उनमें उनकी प्रीवियस 3 क्लासेस 9th, 10th, 11th इनके आधार पे घोषित किए जा सकते हैं। अभी कई स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी नहीं है, इसलिए उनके रास्ते भी निकाला जा सकता है। हो सकता है उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो या ना हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो रही 12वीं की कंडीशंस, जहाँ पर संस्थितियाँ दोनों अभी बनी हुई हैं कि जो स्टूडेंट्स इस मूड में हैं कि हम एग्ज़ाम देंगे तो वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं देना चाहते उनके लिए परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। 10वीं की बात करें तो 10वीं के रिजल्ट के लिए स्कूल स्तर पर हुई पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, स्कूल टेस्ट या कक्षा 8 और 9 के अंकों को आधार बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ा जो ब्रेकिंग है वो ये है कि इनके परिणाम की घोषणा जुलाई में हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे मैंने कहा आईआईटीज़ और नीट जैसी एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाने हैं, इसलिए उनका रिजल्ट अपन को जल्दी घोषित करना पड़ेगा। परिणाम की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही फॉर्मूला तय करके स्कूल से छात्रों की जानकारी मांगेगा। इसके बाद रिजल्ट जारी करने की कवायद शुरू होगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं, देखिए नया सत्र जो है उसके लिए एक एसओपी अभी आनी बाकी है, लेकिन संभावना ये लग रही है कि 7 जून से नया सत्र शुरू होगा और अभी केवल टीचर्स को ही बुलाएंगे। इसके बाद अपन महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स नीट या जेडब्ल्यू
या आईआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में दाखिला लेना चाह रहे हैं उनके लिए कैसी परिस्थितियां हैं। नीट आवेदन पत्र व इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जल्द जारी होंगे। सीबीएसई ने भी ये बात कही थी, और जो इंस्टीट्यूशंस जो एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है वो कह रही है कि इसके लिए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जल्दी जारी होगा, स्टूडेंट्स के लिए सूचनाएं आएंगी। 12वीं बोर्ड पर फैसला होते ही एनटीए ने जल्द ही नीट एप्लीकेशन फॉर्म में इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज़ करने की बात कही है, और किसी भी वक्त आवेदन करने का लिंक वेबसाइट पर एक्टिवेट हो सकता है। नीट फिलहाल 1 अगस्त को प्रस्तावित है। ये परीक्षा 11 भाषाओं में होगी। नीट निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। स्टूडेंट्स इस बात को पूरा ध्यान कर लें कि भले ही आप 12वीं बोर्ड परीक्षा से तो बच जाएं, लेकिन नीट में अगर आप अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, नीट के टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको अपना निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना ही पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स की और कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ अभिभावकों की, कुछ अध्यापकों की भी टिप्पणियाँ आ रही हैं कि स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो शायद कंडीशंस उनके फेवरेबल नहीं होंगे। एक शिक्षक होने के नाते आपके मन में किस तरह के विचार हैं, किस तरह के सजेशंस आप देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।